हाँ तो भाई नमस्कार, राम राम सभी को। एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे चंबल नदी, चंबल रिवर पढ़ने वाले हैं और ऐसा पढ़ा दूंगा कि जिंदगी में कभी दोबारा चंबल नदी नहीं देखनी पड़ेगी आपको। और आप लोग जानते हो कि चंबल नदी एग्जाम की दृष्टि से कितनी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और चंबल नदी इस तरह पढ़ेंगे, अब चंबल नदी की सहायक नदियां पढ़ने वाले हैं। आज इस पार्ट में चंबल नदी की सहायक नदियां पढ़ेंगे। चंबल का एक पार्ट मैंने पहले डाला था, उसमें मैंने आपको चंबल की विशेषताएं बताई थी। ठीक बात है सर, ठीक है, ध्यान देना। चंबल में मैंने क्या बताया था, चंबल नदी जो है वो कहां पर, विंध्याचल पर्वतमाला जानापाव पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकलती है। राजस्थान की जान चंबल नदी जानापाव से आती है और इसका संगम बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं, इटावा इटावा मुरादगंज यूपी, यूपी यमुना में जाकर मिल जाती है। उसके बाद में इसके उपनाम देखे थे दोस्तों, सरमणवती कहते हैं, कामधेनु कहते हैं, नित्यवाही कहते हैं, सदावाहिनी कहते हैं, वाटर सफारी, वाटर सफारी की संज्ञा दी जाती है। मालव गंगा कहते हैं, मालव प्रदेश की गंगा कहते हैं इसे दोस्तों। राजस्थान में प्रवेश की बात करी थी हमने, राजस्थान में प्रवेश करती है 84गढ़ चित्तौड़गढ़ से प्रवेश करती है दोस्तों। उसके बाद में ना घड़ियालों की शरणस्थली कहते हैं, डाकुओं की शरणस्थली कहते हैं, ध्यान देना विद्यार्थियों। और वट वृक्ष नदी कहा जाता है। जब आप इसकी सहायक नदियां पढ़ाऊंगा तब आपको पता चलेगा कि इसे वट वृक्ष नदी क्यों कहते हैं। उसके बाद में मैंने आपको बताया था क्या सर, स्तनपाई जीव, कौन सा जीव है, स्तनपाई जीव, गांगेसु डॉल्फिन, गांगेसु डॉल्फिन जो इस नदी में पाया जाता है। दूसरी बात करेंगे दोस्तों क्या, इस पर मैंने आपको 4 बांध बताए थे, कौन कौन से। सबसे पहले गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में बना हुआ है, उसके बाद में राणा प्रताप सागर बांध, उसके बाद में जवाहर सागर बांध, उसके बाद में कोटा बैराज। ये क्रम था दोस्तों, ये उद्गम से लेकर उत्तर की ओर क्रम था दोस्तों। ध्यान देना क्या, इसमें कोटा बैराज जो है जिस पर बिजली नहीं बनती है, एकमात्र कैचमेंट एरिया सर्वाधिक किसका है, कोटा बैराज का है। और कोटा बैराज में मैंने आपको बताया था कि 2 नहरें निकलती हैं, एक बाई नहर, एक आपकी दाई नहर। बाई नहर में कितनी लिफ्ट नहरें, 2 लिफ्ट नहरें दोस्तों, कितनी 2। और ध्यान देना क्या, 8 लिफ्ट नहरें कहां पर है आपकी दाई नहर में, ये हमने बात कर ली थी दोस्तों। फिर मैंने आपको बताया था कि जो बांध आपके बने हैं, यानी गांधी सागर बांध जो है वहां पर 115 मेगावाट विद्युत बनती है। और ध्यान देना आपका राणा प्रताप सागर बांध है, वहां पर 172 मेगावाट विद्युत बनती है। और जवाहर सागर बांध जो है वहां पर आपकी 99 मेगावाट, 99 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है दोस्तों। इसमें ध्यान देना 386 मेगावाट टोटल विद्युत बनती है, जिसमें राजस्थान और मध्य प्रदेश का दोनों का 50-50, ब्रिटानिया 50-50, खाओ और मजा करो। ध्यान देना क्या, राजस्थान को और दोनों को, मध्य प्रदेश को क्या है, आधी आधी बिजली बनती है। अब इसमें डिवाइडेशन कर लेना, 386 टोटल है, 386 क्या है टोटल है विद्यार्थियों, ये बात हमने करी थी। फिर मैंने आपको चंबल नदी की विशेषताओं के बारे में बताया था। क्या बताया था सर आपने, मैंने कहा था विद्यार्थियों क्या, चंबल नदी जो है ये आपकी सर्वाधिक सतही जल वाली नदी है। फिर मैंने कहा कि राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, चंबल नदी। और बूंदी के केसोरायपाटन में चंबल सर्वाधिक गहरी हो जाती है, बहुत ज्यादा गहरी। और देशी भाषा में तो डूंगी के, हमारे साइड में बोले डूंगी, हनुमानगढ़ साइड में। तो ध्यान देना क्या कि चंबल नदी वो सर्वाधिक कंदराओं वाली नदी है, गुफाओं वाली नदी है। और राजस्थान में चंबल के प्रवेश करने के बाद इसमें सबसे पहली नदी आके जो मिलती है उसका नाम है गुंजाली। गुंजाली नदी गूंजती हुई आती है, सर्वाधिक अवनालिका अपरदन करने वाली नदी है चंबल नदी, भारत में प्रसिद्ध है। ये प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, ना जाने कितनी बार पूछ लिया। सर्वाधिक उत्खात स्थलाकृति बैड लैंड टोपोग्राफी वाली नदी कौन सी, चंबल नदी। ये पढ़ा था दोस्तों हमने पिछली वाली क्लास में, जो मैंने समेट कर रख दिया मात्र 2.5 मिनट में। क्लियर, पल्ले पड़ेगी बात। तो इस तरह से पढ़ेंगे। और राजस्थान की चंबल नदी जो है, राजस्थान में चंबल नदी जो है 1051 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। राजस्थान में इसकी लंबाई 322 किलोमीटर है, मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई 320 किलोमीटर है। और ध्यान देना यूपी में इसकी लंबाई 157 किलोमीटर है। क्या बात कर रहे हो आप, ठीक है। राजस्थान और मध्य प्रदेश की दोनों की सीमा बनाती है तो लंबाई है 252 किलोमीटर। लंबाई कितनी है, 252 किलोमीटर है। क्लियर। राजस्थान की पूर्णतः भाव की सबसे दृष्टि से सबसे लंबी नदी है बनास, 512 किलोमीटर। कितनी है, 512 किलोमीटर। बनास जो है हम पहले पढ़ चुके। क्लियर। तो विद्यार्थियों आज शुरू करते हैं चंबल नदी। और चंबल नदी में हम पढ़ेंगे क्या कि चंबल नदी की सहायक नदियां, यानी इसकी